नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विद टीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं कि अब्राहम मैस्लो, सबसे पहले इनका पूरा नाम क्या था। अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो, इनका पूरा नाम था अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आवश्यकता पदानुक्रम पिरामिड का सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब्राहम मैस्लो ने यह सिद्धांत दिया कब था, तो इन्होंने यह सिद्धांत दिया था सन 1954 में। सन 1954 में इन्होंने यह सिद्धांत प्रकाशित किया था और सन 1959 में इन्होंने इस सिद्धांत में संशोधन किया था। तो कौन सा सिद्धांत दिया था? आवश्यकता पदानुक्रम पिरामिड का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो उस पुस्तक का नाम क्या है। तो इनकी बुक का नाम क्या है? तो इनकी बुक का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी और दूसरी बुक है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये लिखी थी इन्होंने सन 1943 में। तो ये दोनों पुस्तकें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो आपको दोनों ही पुस्तकों के नाम याद रखने हैं, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी और दूसरी जो है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इन्होंने आवश्यकताएं बताई थी, व्यक्ति के जीवन के लिए कौन सी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं। तो इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी जो व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली आवश्यकता इन्होंने बताई थी दैहिक या शारीरिक आवश्यकता। दूसरी बताई थी सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी बताई थी संबंध या सामाजिक या स्नेह की आवश्यकता और चौथी बताई थी सम्मान या आत्मसम्मान की आवश्यकता। और जो 5वीं बताई थी, ये बताई थी इन्होंने आत्मसिद्धि या आत्म अनुभूति की आवश्यकता। तो जो दैहिक या शारीरिक आवश्यकता है और सुरक्षा की आवश्यकता है, इन दोनों को इन्होंने माना कि दोनों आवश्यकताएं कैसी आवश्यकताएं हैं? प्राथमिक आवश्यकताएं मानी हैं। और तीसरी एवं चौथी आवश्यकता को इन्होंने माना है कि माध्यमिक आवश्यकता। जो ये दोनों आवश्यकता है, तीसरी और चौथी, वो है माध्यमिक आवश्यकता। और जो 5वीं आवश्यकता है, इसे इन्होंने माना है उच्चतर आवश्यकता। कि इन्होंने कहा, इनका मानना था कि जो 5वीं आवश्यकता है ये सबसे ज्यादा उच्च स्तर की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं एक एक आवश्यकता के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे दैहिक या शारीरिक आवश्यकता की। तो जो दैहिक या शारीरिक आवश्यकता होती है, ये क्या होती है? इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी प्राथमिक आवश्यकता होती है, जो भी व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता होती है, वह इसी के अंतर्गत आती है। ये मानव जीवन को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, वायु, नींद, भोजन और आदि। तो जो रोटी है, भोजन है, भोजन के बिना तो कोई व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता। अगर उसे अपना शरीर चलाना है या जिंदा रहना है, तो उसे सबसे पहले किसकी जरूरत होगी? भोजन की जरूरत होगी। भोजन की जरूरत होगी और कपड़ा की जरूरत होगी और फिर मकान की, वायु की, नींद की। मतलब कहने का मतलब कि प्राथमिक आवश्यकताओं के बिना व्यक्ति क्या है? जीवित नहीं रह सकता। तो इसकी शारीरिक आवश्यकता जो भी है, रोटी, कपड़ा, मकान, वायु, नींद, भोजन आवश्यकता है, ये कैसी आवश्यकता मानी इन्होंने? दैहिक या शारीरिक आवश्यकता मानी है, जो कि मानव के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं सुरक्षा की आवश्यकता। तो जो सुरक्षा की आवश्यकता है, ये क्या होती है? इसमें व्यक्तिगत या वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताओं के साथ साथ दुर्घटना और बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब है कि जो सुरक्षा की आवश्यकता है, ये कैसी आवश्यकता मानी है इन्होंने? स्वास्थ्य जैसी आवश्यकता को इन्होंने सुरक्षा की आवश्यकता का नाम दिया है, जैसे नौकरी, बिजनेस, संपत्ति या फिर कोई अन्य काम आदि। तो जो ये काम होते, अगर जैसे व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता पूरी हो गई है, रोटी, कपड़ा, मकान अब उसने अपने लिए इकट्ठा कर लिया है, अब इसके बाद क्या होती है कि उसे सुरक्षा चाहिए होती है कि जो है कि अगर कोई बीमारी आ जाए या फिर कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसमें क्या है, उसके पास कुछ धन इकट्ठा होना चाहिए। अब तो धन इकट्ठा कहाँ से करेगा व्यक्ति? वो करेगा अपना
नौकरी से या फिर बिजनेस से या फिर उसकी जो संपत्ति होगी या फिर कोई अन्य काम भी हो सकता है। तो इससे व्यक्ति की क्या होती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। व्यक्ति अपने लिए धन इकट्ठा करता है तो वो जो धन है वो कहाँ काम आ जाता है, उसका दुर्घटना या बीमारियों में काम आ जाता है। तो इसीलिए इसे कहा है इन्होंने सुरक्षा की आवश्यकता। नेक्स्ट बात करते हैं संबंध या सामाजिक या स्नेह की आवश्यकता। तो जैसे कि सब जानते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वे एक दूसरे के साथ अपनेपन की भावना के साथ में रहते हैं। लोग प्यार करते हैं, एक दूसरे से स्नेह करते हैं, स्वीकृति और दोस्ती के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से लोग अपने दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों से जुड़े रहते हैं और सामाजिक जरूरतों को पूरा करते हैं। कहने का मतलब कि जो इन्होंने सामाजिक आवश्यकता बताई है वो किससे संबंधित है, वो हमारे समाज से ही संबंधित है। अब व्यक्ति की जब शारीरिक आवश्यकता भी पूरी हो गई है, सुरक्षा की आवश्यकता भी हो गई, उसने अपनी सुरक्षा के लिए क्या है, जॉब भी पाली है। अब वो क्या चाहेगा कि उसका एक समाज भी हो, उसकी एक सोसाइटी भी बने। तो इसके लिए क्या है, उसे समाज की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इसे इन्होंने कहा है सामाजिक आवश्यकता की आवश्यकता। अब सामाजिक आवश्यकता को व्यक्ति कैसे पूरा करता है, तो वो करता है अपने दोस्तों के साथ में रहकर, अपने परिवार के साथ में रहकर, और जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी से व्यक्ति क्या है एक दूसरे से जुड़ते हैं और वहाँ अपने दोस्त बनाते हैं, परिवार बनाते हैं और रिश्तेदारों से भी जोड़ते हैं। तो ये होती है आपकी सामाजिक आवश्यकता। नेक्स्ट बात करते हैं सम्मान या आत्मसम्मान की आवश्यकता। अब जो सम्मान या आत्मसम्मान की आवश्यकता है ये क्या होती है, तो इसमें व्यक्ति अपने सम्मान को पाना चाहता है। आत्मसम्मान की आवश्यकता में क्या होता है, व्यक्ति अपने सम्मान को पाना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है। समाज में व्यक्ति के पास कोई पद हो, इसकी वो क्या है, इसकी उसे इच्छा रहती है कि उसका भी समाज में क्या हो, सम्मान हो। अब जब व्यक्ति ने अपनी शारीरिक आवश्यकता को पूरा कर लिया है, सुरक्षा की आवश्यकता को भी पूरा कर लिया है, और तो और अपने समाज, अपनी सोसाइटी भी उसने बना ली है, अपने दोस्त भी बना लिए, अपना परिवार बना लिया है, तब वो चाहेगा कि उसका उस समाज में क्या हो, सम्मान हो, उसे सब सम्मान दें, सब उसे क्या दें, रिस्पेक्ट दें। तो इसकी भावना भी व्यक्ति के अंदर आ जाती है, किसकी, सम्मान की भावना भी व्यक्ति के अंदर आ जाती है। जैसे कि दादा दादी, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, पुलिस आदि पदों के द्वारा व्यक्ति समाज में अपना सम्मान पाना चाहता है और उपलब्धियों को हासिल करना चाहता है। तो जो दादा दादी हो गए, शिक्षक है, ये सारे क्या है, हमारे एक प्रकार के पद है। तो जब व्यक्ति एक शिक्षक बनता है या फिर दादा दादी बनता है या फिर डॉक्टर बनता है, तो व्यक्ति की लालसा रहती है, व्यक्ति को उम्मीद रहती है कि मुझे क्या है, सम्मान मिलेगा, मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे सम्मान जरूर मिलेगा। तो ये होती है आपकी सम्मान या आत्मसम्मान की आवश्यकता। नेक्स्ट है आत्मसिद्धि या आत्मानुभूति की आवश्यकता। तो क्या होती है ये, तो इसमें सब कुछ पा लेने के बाद व्यक्ति के अंदर पूर्ण संतोष आ जाता है, उसे केवल अपने आत्मसिद्धि की ही जरूरत होती है। वह सोचता है कि मुझे जो चाहिए था वह सब कुछ मिल गया है, लेकिन फिर भी मैं खुद को नहीं जान पाया हूँ, अभी तक अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाया। इसमें व्यक्ति खुद की शक्ति को पहचानने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब है कि आत्मसिद्धि या आत्मानुभूति की आवश्यकता जो है, इसमें व्यक्ति खुद को जानने की कोशिश करता है, खुद को पहचानने की कोशिश करता है। इस एज में आते आते व्यक्ति क्या है, सोचने लगता है कि मुझे जो चाहिए था मैंने वो सब कुछ पा लिया है। मतलब कि इस एज में आकर व्यक्ति क्या है, पूर्ण संतोष की प्राप्ति करता है कि हाँ, मैंने सब कुछ पा लिया है, मुझे पाना था, लेकिन फिर भी मैं खुद को नहीं जान पाया हूँ, खुद की शक्तियों को नहीं पहचान पाया हूँ। तो इस एज में व्यक्ति क्या है, खुद की शक्ति को पहचानने की कोशिश करता है, आत्मसिद्धि की प्राप्ति करता है कि मैं आत्मसिद्धि की प्राप्ति कैसे कर सकता हूँ। अब वो इसकी खोज में लगा रहता है। तो ये होती है आपकी आत्मसिद्धि या आत्मानुभूति की आवश्यकता।
नेक्स्ट बात करते हैं इनके सिद्धांतों की उपनाम की। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बात करते हैं इनके सिद्धांतों के उपनाम की। तो जो इनके सिद्धांत के उपनाम है या फिर अन्य नाम है वो है पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है तीसरा नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। और जो चौथे नंबर का है वो है मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। और पांचवा है आवश्यकता का सिद्धांत। तो ये सारे इनके सिद्धांतों के उपनाम है। जो पहला इनके सिद्धांत का उपनाम है वो पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत का इन्होंने ये उपनाम इसलिए दिया है क्योंकि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकता को कैसे एक क्रम में पूरा करता है। सबसे पहले इन्होंने क्या, जैसे कि इन्होंने अपने सिद्धांत में भी बताया कि व्यक्ति सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकता को पूरा करता है, फिर सुरक्षा की, फिर इसके बाद सामाजिक आवश्यकता को पूरा करता है, फिर आत्मसम्मान की आवश्यकता को और फिर अंत में आत्मसिद्धि की आवश्यकता को पूरा करता है। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को हम पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इनके अनुसार जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है वो कैसी क्रम से होती हैं। नेक्स्ट जो इन्होंने बताया मांग आपूर्ति की आवश्यकता। तो व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है उसकी व्यक्ति क्या है कभी भी पूर्ति नहीं कर पाता है। अब अगर व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं भी है तो जो जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, तो इसमें भी क्या होता है व्यक्ति की मांग रहती है कि अब मैं अगर उसे सादा खाना मिलता है तो उसे लगता है कि अब मैं और अच्छा खाना खाऊं, अब मैं और अच्छा खाना खाऊं। या फिर अगर वो कपड़े पहनता है, कपड़े खरीदता है तो उसे लगता है कि मैं और अच्छे कपड़े पहनूं या फिर मैं इससे और अच्छे कपड़े खरीदूं। तो उसकी जो मांग की पूर्ति है वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। इसीलिए इनके सिद्धांत को हम कहते हैं मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, क्योंकि व्यक्ति की जो मांग होती है, व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है वो कभी भी पूरी नहीं हो पाती है, कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। तो इसलिए इनके सिद्धांत को हम कहते हैं मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है जो नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत को हम नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। तो जो इन्होंने सिद्धांत बताया है, अपने सिद्धांत में आवश्यकताएं बताई है, वो किसके लिए है, वो मानव के लिए ही लागू होती है। क्योंकि जो शारीरिक आवश्यकता है और जो सुरक्षा की आवश्यकता है, तो शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता तो एक पशु भी अपनी पूरी कर लेता है, लेकिन जो तीसरे नंबर की इन्होंने बताई है सम्मान की आवश्यकता, वो एक पशु पूरी नहीं करता है। वो अपने समाज में सम्मान नहीं बना पाता है। वह स्वयं के लिए सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश भी कभी नहीं करता है। तो इसीलिए जो इन्होंने अपने सिद्धांत का अन्य नाम बताया है वो बताया मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत की जो आवश्यकताएं हैं वो किसके लिए है, वो मानव के लिए है। मानव के लिए इन्होंने नेक्स्ट बताया है इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत की व्यक्ति की जो भी आवश्यकता है वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही आगे बढ़ता है, आगे के क्रम में बढ़ता है, आगे के पद में बढ़ता है। तो ये हो गए इनके सिद्धांतों के उपनाम। अब हम बात करते हैं हल के अनुसार परिभाषा। तो ये परिभाषा भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। परिभाषा है कि अभिप्रेरणा, हल के अनुसार परिभाषा है कि अभिप्रेरणा के लिए चालक महत्वपूर्ण होता है और चालक जितना तीव्र होता है अभिप्रेरणा उतनी ही अधिक कार्य करती है। तो हल के अनुसार हल का मानना था कि अगर अभिप्रेरणा के लिए चालक महत्वपूर्ण है, मतलब कि मोटिवेशन के लिए अगर ड्राइव महत्वपूर्ण है, तो ड्राइव के लिए क्या है, आपका उतना ही तीव्र होना चाहिए, उतना ही तेज होना चाहिए, तभी आपका क्या है मोटिवेशन अधिक कार्य करता है, तभी आपका मोटिवेशन अधिक कार्य करेगा। तो ये हो गई इनकी परिभाषा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पाते रहें। तो धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।